देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में देश की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी आमंत्रित हुए, जिसमें गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, बीके विधात्री, बीके सविता, बीके निकिता और बीके फलक भी शामिल थीं। इस दौरान बीके आशा ने कई नवनियुक्त मंत्रियों तथा राजनेताओं से भी मुलाकात की। साथ ही उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु देशम पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इसमें नए मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई को विशेष निमंत्रण मिला है, जिसमें शामिल होने के लिए वे रवाना हो चुके हैं। आध्यात्मिक समर कैंप में बच्चों का हो रहा है चारित्रिक विकास। ग्रीष्मकालीन अवकाश आते ही अभिभावकों एवं बच्चों का समर कैंप की ओर रुझान बढ़ जाता है। समर कैंप में हंसी हंसी में ऐसे खेल खिलाए जाते हैं जिससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और उनकी नींव मजबूत होती है। बच्चों में अच्छे गुणों और संस्कारों का बीज बोने का यह सही समय है। इसी संदर्भ में मुंबई के मलाड में आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की भी शिक्षा दी गई। बच्चों को चारित्रिक सुधार करने के बारे में बताया गया। साथ ही कैसे हम अपने चरित्र में सुधार लाकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, इस पर भी मार्गदर्शित किया गया। इस किड समर कैंप में रिजॉयस इंटरनेशनल स्कूल से करीबन 50 बच्चों ने भाग लिया। इस समर कैंप का उद्देश्य बच्चों को खेल के साथ साथ मूल्य आधारित ज्ञान देना रहा। कैंप में बच्चों को गेम्स खिलाई गई और ड्राइंग कंपटीशन, स्टोरी टेलिंग, 1 मिनट शो और अंत में प्रशिक्षण की परीक्षा भी ली गई। इस समर कैंप के अंतिम दिन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी शामिल हुए। वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके नीरजा के निर्देशन में बच्चों को शुभकामना और ब्लेसिंग्स दी गई। अंत में सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। चेतना अभियान को सफल बनाने में ब्रह्मा कुमारीज का पूरा सहयोग। जितने शहीद बॉर्डर पर सैनिक नहीं हो रहे हैं, उससे अधिक संख्या में मौतें नशे में और बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण छत्तीसगढ़ की सड़कों में हो रही हैं। यह बातें शिव अनुराग भवन राजकिशोर नगर में चेतना अभियान के तहत यातायात की पाठशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल ने कही। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह द्वारा विभिन्न दुर्घटनाओं, अपराधों को रोकने व बिलासपुर को अतुलनीय व सुरक्षित बनाने और जन जागृति फैलाने चेतना अभियान चलाया जा रहा है। सरकंडा थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बिना हिचक अस्पताल पहुंचाएं, ऐसे समय पर उसकी जान बचाना सबसे बड़ी सेवा है। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि इससे पहले भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने में उमंग उत्साह से प्रतिभागी रही है और इस अभियान में भी हमारा पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ रहेगा। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। जब तक समाज किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ के साथ हमारे साथ खड़े नहीं होगा तो हम उस पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे साथ दें हर चीज में, चाहे वो हेलमेट हो या ट्रैफिक के नियम हो या कोई भी चीजें अपराध से श्रेणी में हो या किसी भी चीज में माध्यम में हमारे साथ होंगे तभी हम हैं। अदरवाइज हम अकेले समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका सहयोग होगा तभी हम आपके साथ हर चीज के लिए खड़े रह पाएंगे। जब राइट मुड़ रहे हैं तो राइट रियर व्यू मिरर को देखें, लेफ्ट मुड़ रहे हैं तो लेफ्ट को देखें, पीछे देखते हुए या मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं। कार में चल रहे हैं अपने परिवार के साथ में तो सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगा रहेगा, आपने नहीं लगाया है, तो टकराने पे गाड़ी का जो बैग होता है, एयर बैग, वो भी नहीं खुलेगा और इसीलिए सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के रानीखेत की जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा करने के पश्चात करीब 500 मुस्लिम भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हल्द्वानी सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। मौलाना लाइक अहमद और अध्यक्ष इरफान मोहम्मद की देखरेख में हुए इस कार्यक्रम में बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों से अवगत कराया। साथ ही व्यसन मुक्ति की सामूहिक प्रतिज्ञा भी करवाई।
परिवार एवं समाज को इन नशीले पदार्थों से बचाकर देश का सच्चा सेवक बन सकते हैं। इस दौरान कई भाइयों ने अभियान के तहत नशीले पदार्थों को सभी के सामने दान देते हुए इनसे तौबा की तथा खुद को और अपने परिवार को भी महफूज रखने का वादा किया। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हल्द्वानी के रानीखेत और रामपुर रोड सेवा केंद्र की बीके नीलम, बीके दीपा और बीके विनीता द्वारा संपन्न हुआ। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर सोडाला सेवा केंद्र द्वारा हवा सड़क स्थित ग्रैंड गीजगढ़ कॉलोनी में कल्प तरु अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CID क्राइम ब्रांच के IG प्रसन्न खमेसरा, लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट वीनू निहलानी, मिस इंडिया राजस्थान वर्षा मित्तल तथा स्थानीय प्रभारी बीके स्नेह उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में करीब 100 लोगों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर पेड़ बचाने और वृक्षारोपण करने के लिए सभी को प्रोत्साहित करते हुए एक सुंदर ड्रामा की प्रस्तुति दी गई। सभी भाई बहनों को एक एक पौधे भी वितरित किए गए। साथ ही सभी ने उन पौधों की पालना करने का वचन लिया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मैं आशा करती हूँ कि ये जो पर्यावरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में जो हम यहाँ आए हैं, सबको ये ध्यान रखना होगा कि आगे पेड़ लगाना और पेड़ों जो लगे हैं उनको संभालना और पक्षियों के लिए थोड़ा बहुत करना, जानवरों के लिए करना, ये हमारा एक मकसद होना चाहिए। आप लोग निस्वार्थ भाव से जनता की एक अपनी स्पिरिचुअल सेवा कर रहे हैं और जनता के बीच में किस तरीके से एक अच्छी भावना एक दूसरे को डेवलप करने की, एक दूसरे को विकसित करने की हो सकती है, उसके संबंध में आप काम कर रहे हैं। मनुष्य जो भी संकल्प कर लेता है उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। अंतर इतना है हमारे संकल्पों में दृढ़ता हो। दृढ़ता संकल्प में हिम्मत लाती है, साहस लाती है, करने का एक जज्बा क्रिएट करती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। इस पर्व को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर मनाया गया। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने बताया कि हम तपस्वी अभी संगम पर सत्यवान सत्यम शिवम सुंदरम से ज्ञान प्राप्त कर अमरपुरी में जाने की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ दूसरों को भी अमरनाथ का परिचय दिलाते हैं, उनका ज्ञान दिलाकर अमरत्व प्राप्त कराने की और अमरपुरी में चलने का रास्ता दिखाते हैं। इस अवसर पर मैकेनिकल इंजीनियर देवव्रत राय ने भी अपने विचार रखे। हम तपस्वी अभी सत्यवान सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से सत्य ज्ञान सुनकर खुद अमरत्व प्राप्त करते हैं। हम अमरपुरी में जाने की तैयारी करते हैं और जिनको भी उस अमरनाथ का पहचान दिलाते हैं, उनका ज्ञान दिलाते हैं, उनसे सबको अमरत्व प्राप्त करने की, अमरपुरी में जाने की रास्ता दिखाते हैं। कोई काम के लिए हमको एक सिद्धांत में जाना पड़ेगा, एक किसी के ऊपर हमको डिपेंडेंसी बनाना पड़ेगा। जैसे आज भी दीदी ने बोला, सबको बोला जी हमको एक चीज, एक एकाग्रता, हमने एक बोला, तुमने एक बोला, हमारा मत पार्थक्य हो सकता है, बट हमको एक रास्ते में चलना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नौगांव राजा साहब पृथ्वी सिंह बुंदेला, तक्षशिला विद्यालय के प्राचार्य एवं समाजसेवी रमाशंकर मिश्रा, वैश्य महासम्मेलन के तहसील अध्यक्ष अतुल गुप्ता, SBI मैनेजर वीर भान, पत्रकार एवं मिशन ग्रीन नौगांव सदस्य भूपेंद्र रेजा, नौगांव रानी साहिब, माया सरवानी समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। घुमारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, बीके रीना ने कहा कि हर हाल में इन पेड़ पौधों को बचाना है, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तत्पश्चात एक नृत्य नाटिका के द्वारा वृक्षों को ना काटने का संदेश दिया गया, जिसका लोगों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस कार्यक्रम के अंत में पौधे वितरित कर सभी से संकल्प कराया गया कि पानी, बिजली और भोजन बचाने के साथ साथ पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।